हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज सियाफ। फ्रेंड्स, बात करेंगे पाई नेटवर्क पर, जिसकी एक ब्रांड न्यू अपडेट यहां पर आई हुई है। हो सकता है आप में से बहुत सारे दोस्तों ने अपने मोबाइल के इंटरफेस पर, जहां पर आप पाई नेटवर्क की डेली माइनिंग किया करते हैं, वहां पर देखी हो, लेकिन उसको पूरा ना समझे हो, या कम से कम उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो ना समझे हो। तो यहां पर उसको पूरा एक्सप्लेन करके मैं आपको बताने वाला हूं। और ये जो अपडेट है, ये आने वाले दिनों में पाई नेटवर्क की जो कोर टीम है उसकी नीयत के बारे में हमें यहां पर कुछ बताती है। हम यहां से कुछ प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि मेननेट लॉन्च जो है वो मतलब कब तक पॉसिबली हो सकता है। तो पूरी डिटेल के साथ इस एक अपडेट के बारे में यहां पर ये मैं वीडियो बना रहा हूं, ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन दोस्तों यहां पर मिल सके। तो आपने भी इस वीडियो को, इस अपडेट को उसी तरह से सीरियस लेना है, और आपने सबसे पहले यह काम कर देना है कि दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि बहुत सारे दोस्त ऐसे जो कि माइनिंग कर रहे हैं लेकिन उनसे कुछ स्टेप्स जो है वो अभी तक रह रहे हैं, और उसकी वजह से ये हो सकता है कि वो लोग जो है वो यहां पर दोस्तों कॉइन्स आखिर में हासिल ना कर सके, और इस तरह से उनका नुकसान बड़ा हो सकता है। इनमें से बहुत सारे ऐसे दोस्त हो सकते हैं जो कि आपके रेफरल हो। अगर वो केवाईसी करेंगे और बाकी सारा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे तो उनसे जो कमीशन आपको मिल सकती है वो तभी मिलेगी, अदरवाइज ये भी आपका अपना पर्सनल नुकसान हो सकता है। दूसरा यह है कि जैसे मैंने अपनी सेवरल वीडियोस के अंदर दोस्तों आपको बताया है कि मतलब नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अगर आपने पाई नेटवर्क पर अभी तक माइनिंग ही शुरू नहीं की तो आप अपना अकाउंट बनाकर माइनिंग शुरू कर सकते हैं। नंबर 2 दोस्तों, कुछ इस तरह के रूमर्स हैं मार्केट के अंदर के, मतलब एक एप्लीकेशन है, एक वेबसाइट है फास्टेड पे के नाम से, सबसे पहले पाई नेटवर्क पॉसिबली वहां पर लिस्ट हो सकता है। तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां पर क्लिक करके आप फास्टेड पे पर अकाउंट बना दें, और वहां से ये होगा कि आप अर्ली इसको मतलब पॉसिबली सेल कर सकेंगे। नंबर 3 दोस्तों, डिफरेंट एक्सचेंजेस के लिंक्स नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप वहां पर भी अकाउंट बनाएं तो मतलब एक तरह से जरूरी है, क्योंकि पाई की लिस्टिंग जब होगी, जब मेननेट लॉन्च हो जाएगा, तो इन्हीं एक्सचेंजेस पर पाई नेटवर्क की आप जो है वो मतलब सेलिंग एंड बाइंग कर सकेंगे। इसलिए उन वहां पर मतलब इन एक्सचेंजेस पर आपका अकाउंट होना भी बड़ा जरूरी है। तो ये सारा सीन जो है वो जरूर कर दीजिएगा। अच्छा, यहां पर अब बात करते हैं अपने मुद्दे पर। अपना जो मेन टॉपिक है तो वो ये है कि पाई नेटवर्क दोस्तों एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि मतलब यूनिक है। इससे पहले बहुत सारे प्रोजेक्ट क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर वजूद रखते हैं, पहले भी मौजूद हैं, लेकिन वो सारे के सारे प्रोजेक्ट मतलब सिमिलर हैं एक तरह से। बिटकॉइन बिल्कुल यूनिक था, उसके बाद इथेरियम बिल्कुल यूनिक था क्योंकि वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड फर्स्ट प्रोजेक्ट था। लेकिन उसके बाद बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि मतलब मार्केट के अंदर मौजूद हैं, लेकिन या तो वो इथेरियम के रास्ते पर चल रहे हैं या फिर बिटकॉइन के रास्ते पर चल रहे हैं। यहां पर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी हैं जो कि दोनों को मिलाकर चल रहे हैं, लेकिन पाई नेटवर्क एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि अपने हिसाब से माइनिंग का सिस्टम भी लेकर आया, और मोबाइल की माइनिंग का इन्होंने यहां पर दोस्तों आपको मतलब एक इंटरफेस दे दिया, एक चांस दे दिया कि आप यहां पर मोबाइल पर डेली 1 क्लिक करके जो है वो कॉइन्स हासिल करें। ठीक है, उसके बाद ये यूनिक इस तरह से हो जाता है कि इसने बहुत कुछ यहां पर कर दिया है पिछले 4-5 सालों के अंदर, लेकिन अभी तक लॉन्च नहीं हुआ। लॉन्चिंग के लिए ये एक ऐसा फर्स्ट प्रोजेक्ट है जो कि बिटकॉइन के पास भी सिस्टम मौजूद नहीं था, इथेरियम के पास भी नहीं था, लेकिन इनके पास ये सिस्टम मौजूद है। मतलब वो उसको कंप्लीट करने के बाद ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और वो क्या है दोस्तों, वो है केवाईसी का सिस्टम, कि हर एक कस्टमर, हर एक जो मतलब होल्डर होगा पाई नेटवर्क का, उसकी केवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए। इससे ये हो रहा है कि कॉइन्स जो है वो मतलब कोई बंदा बहुत ही ज्यादा अपने पास जमा कर ले, सिर्फ मतलब मोबाइल्स को यूज करके, डिफरेंट अकाउंट्स बना के, बोर्ड्स वगैरह यूज करके, तो वो मतलब यहां पर इन्होंने उसका भी रास्ता बिल्कुल रोक दिया है। रिसेंटली यहां पर जो है वो न्यू जो अपडेट इनकी आई है उसके अंदर दोस्तों कॉइन्स की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अपडेट है। पूरी डिटेल के साथ यहां पर मैं आपके साथ बात कर सकता हूं यहां पर। और सबसे पहले जो आपको यहां पर मैं बताना चाह रहा हूं वो क्या है, आप अपनी स्क्रीन पर देख लें जरा। एक्सेलरेटिंग द जर्नी टू 10 मिलियन मिनट माइग्रेशंस। अब आप बार बार पूछते हैं भैया कब मिनट होगा, कब लॉन्च होगा, तो कुछ कंडीशंस जो है वो मतलब अपना, मेरा ख्याल है कि कुछ मंथ्स पहले
पाई नेटवर्क की कोर टीम ने हमें बताई थी कि अगर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 ये सारी कंडीशंस जो है वो मीट कर जाते हैं, हम 2024 के एंड तक तो हम यहां पर इसको लॉन्च भी कर सकेंगे। ठीक है, अगर ये नहीं होती तो हम नहीं करेंगे। देखिए बात सीधी सी है, यहां पर कुछ भी छुपाया नहीं जा रहा आपसे। अब यह है कि कंडीशंस कैसे मीट हो सकती हैं, उसके लिए मतलब आपने कुछ करना है या फिर टीम ने कुछ करना है। आपने क्या करना है, आपने टीम की हेल्प करनी है। क्या हेल्प हो सकती है आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहां पर इन्होंने क्या किया है कि माइग्रेशन टू मेननेट जो है उसका सिस्टम दोस्तों मतलब डबल अप कर दिया है। अगर मतलब एक क्वाइन पहले ये माइग्रेट करते थे तो अब 2 करने लग गए। अगर पहले 100 करते थे तो ये 200 हो गया। अगर 1 करोड़ थे तो दोस्तों ये 2 करोड़ हो चुके हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, मतलब इसकी पूरी डिटेल जो है वो मैं बता रहा हूं। अगर आप थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं तो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर वो मौजूद है। लेकिन क्या है कि वी आर थ्रिल्ड टू अनाउंस अ मेजर टेक्निकल अपग्रेड in the mainnet migration mechanism that resulted in more than double। यहां पर देखें मैं डबल कह रहा था लेकिन यहां पर मोर देन डबल है। ठीक है, द स्पीड एट विच पायनियर्स माइग्रेट टू द मेननेट। अब यहां पर सीधी सी बात है, माइग्रेट टू मेननेट के अंदर आपका क्या सीन है, टीम क्या करना चाहती है। देखिए एक एज अ होल इसका जो है वो मेननेट होना है कि प्रोजेक्ट जो है वो बिल्कुल ओपन मेननेट में आ जाए और लॉन्चिंग इसकी हो जाए और डिफरेंट एक्सचेंजेस पर या आपको बाइंग एंड सेलिंग के लिए कॉइन मिल जाए। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 पर दोस्तों क्या सीन है कि आपके वॉलेट के अंदर तो टोकन आए। ठीक है, मतलब आपके वॉलेट के अंदर टोकन ही नहीं आए अभी तक, तो आप इसको बाय एंड सेल कैसे कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। तो यहां पर टीम ने क्या किया है कि आपके जो माइंड क्वाइन है जो कि आपको वहां पर इसके इंटरफेस पर टॉप पर नजर आ रहे होते हैं, वो आपके वॉलेट के अंदर चले जाएं। लेकिन वॉलेट में जाने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपने कंप्लीट करने होंगे। वो है आपको मतलब जैसे ही आप एप्लीकेशन खोलते हैं तो मेननेट टू माइग्रेशन आपको एक ऑप्शन मिल जाता है 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद। ठीक, वहां पर आप आ जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से जो है वो प्रोसेस पूरा होता है। उसमें आपने वॉलेट जो है वो क्रिएट करना होता है, उसमें आपने जो है वो डिफरेंट इस तरह की चीजें जो है वेरिफिकेशन वगैरह करनी होती हैं। ठीक है, वो सारा सीन जब आप कर देते हैं तो लास्ट में आकर एक चीज रहती है, मतलब केवाईसी आपने कंप्लीट कर ली, ब्राउजर आपने जो है वो डाउनलोड कर लिया, सारी चीजें हो गई। उसके बाद लास्ट में आकर जो सीन बचता है वो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, टीम कुछ जो है वो कर सकती है। उसमें क्राई भी थी। ठीक है, लोग या दोस्त जो है वो जो माइनिंग करते हैं वो कह रहे थे कि यार केवाईसी भी कंप्लीट हो गई लेकिन टोकन जो है या कॉइन्स जो है वो हमारे वॉलेट के अंदर नहीं आ रहे। तो यहां पर उसके सिस्टम को दोस्तों डेवलप कर दिया गया है। और यहां पर मैं आपको बता दूं, एक्ट नाउ कंप्लीट योर मेननेट चेकलिस्ट। जैसे मैंने कहा तो आप ये कंप्लीट जाकर करें मेननेट चेकलिस्ट। वहां पर जितने भी स्टेप्स हैं वो आपको पर्पल में नजर आ रहे होंगे। ठीक है, मतलब जो भी अभी तक पर्पल में है वो आपका कंप्लीट नहीं हुआ। वहां पर क्लिक करें और फिर जो भी स्टेप्स हैं जिस तरह से हैं, देखिए अब यहां पर मैं सारे के सारे बता नहीं सकता। ठीक है, उसकी पूरी डिटेल में जा नहीं सकता क्योंकि डिफरेंट लोगों के डिफरेंट, मतलब किसी ने अभी तक पाए ब्राउजर ही डाउनलोड नहीं किया, किसी ने केवाईसी के लिए एप्लीकेशन नहीं दी, किसी ने जो है वो वॉलेट नहीं बनाया, और कुछ दोस्त तो ऐसे हैं जिन्होंने वॉलेट भी बनाया लेकिन उनसे पास फ्रेज गुम हो गया है। तो डिफरेंट ऐसी चीजें हैं, तो आप वो जाकर अपने हिसाब से दोस्तों कंप्लीट करने की कोशिश करें। यहां पर सीन ये है, एक चीज और भी बता दूं, ऐड करता चलूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें बहुत सारे दोस्तों के वॉलेट यहां पर गुम हो चुके हैं, पास फ्रेज गुम हो चुके हैं। तो बहुत सारे दोस्त क्या कर रहे हैं कि न्यू वॉलेट बना रहे हैं। तो यहां पर आपके डबल अकाउंट्स बन रहे हैं, किस तरह से मैनेज होगा ये आगे चलकर जो है वो डुप्लीकेट अकाउंट में शामिल होकर आपका फर्स्ट या सेकंड जो है वो रिजेक्ट पॉसिबली हो सकता है। इसलिए जो है वो ये चीज आपने जहन में रखनी है, पास फ्रेज दोस्तों संभालना है आपने, ये कोई और यहां पर संभाल नहीं सकता क्योंकि नॉन कस्टोडियल वॉलेट है। अब यहां पर जो सबसे पहले हमने देखा था कि 10 मिलियन मेननेट माइग्रेशन, तो ये इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये 10 मिलियन हो चुकी हैं। 10 मिलियन टारगेट रखा हुआ है मेननेट लॉन्च के लिए। ठीक है, और टीम उस तरफ बढ़ रही है। उसके लिए आप यहां पर देख सकते हैं प्रोसेसिंग द ओपन नेटवर्क मेननेट माइग्रेशन गोल। ओवरऑल द कोर टीम वर्क इन्वॉल्व्ड इन डेवलपमेंट दिस माइग्रेशन अपग्रेड इज इन लाइन assessing the community to advise the shared network goal 10 million mainnet migration। तो 10 मिलियन तक पहुंचना है। ठीक है, ये एक गोल है। फिलहाल क्या है, ओपन नेटवर्क द mainnet migration number has risen already from 4.6 मिलियन लास्ट मार्च। ये देखें 4.6 मिलियन था पहले। ठीक है, मतलब ऐसे दोस्त 4.6 मिलियन थे जिनके वैलेट्स के अंदर टोकन जो है वो माइग्रेट
करके भेज दिए गए। ठीक, ये था मार्च तक, अभी चल रहा है मई, तो मतलब 1.5 महीने के अंदर अंदर यहां पर सीन में कुछ तब्दीली हुई है। तब्दीली क्या हुई कि 5.41 मिलियन अभी हो चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है जो कि टीम ने अपने सॉफ्टवेयर में डेवलपमेंट्स करके उसमें अपग्रेडेशन करके अचीव किया है। अब यहां पर ये आप खुद अंदाजा करें कि 5.41 तक पहुंचे हैं, तो मेरा ख्याल है कि 3-4 अगले जो मंथ्स हैं उसमें ये 10 मिलियन तक पॉसिबली बिल्कुल पहुंच सकते हैं। तो यहां पर चांस बन जाते हैं कि टीम जो है वो मेननेट लॉन्च इसका 2024 के अंदर ही शायद कर सके। दूसरी बात यह है कि अगर दोस्तों मेननेट लॉन्च जो है वो 2024 के अंदर नहीं भी होता, तो हमने प्रीवियस हिस्ट्री जो है उसमें बुल रन्स को नजर में रखने से मतलब एक चीज समझ में आई है कि ये जो बुल रन है वो सिर्फ मतलब कुछ मंथ्स के लिए नहीं होता, इसका जो अरसा है मतलब एक टाइम पीरियड जो है वो तकरीबन 2 साल के आसपास होता है। ठीक है, तो इस चीज के चांस है कि ये जो बुल रन है 25 के एंड तक चले, 2025 के एंड तक। तो पॉसिबिलिटी इस चीज की इस तरह से बन जाती है कि मेननेट लॉन्च अगर दोस्तों ये सारी कंडीशंस मीट नहीं होती और 2024 के अंदर ये लॉन्च नहीं भी होता, तो 2025 के अंदर तो 100% हम कह सकते हैं कि इसका मेननेट जो है वो कर दिया जाएगा। लेकिन ये मैं अपनी अजम्पशंस यहां पर आपको करके बता रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जरूरी है कि 2025 में जाकर जो है वो इसकी लॉन्चिंग हो। 4 में बिल्कुल होने के चांस अच्छे खासे यहां पर दोस्तों बनते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि पाई कोर टीम जो है, पाई नेटवर्क की जो कोर टीम है उसकी प्रायोरिटी यहां पर बनी हुई है कि इसका मेननेट लॉन्च जो है वो जल्द से जल्द किया जाए। डिफरेंट क्वेश्चन डिफरेंट वीडियोस के अंदर मैं यहां पर आपको मतलब आंसर करता रहता हूं। यहां पर एक चीज जरूर बन जाती है कि दोस्तों आपने केवाईसी के लिए जाकर अप्लाई करना है। अगर कोई वहां पर चीज है तो उसको आपने क्लियर करने की कोशिश करनी है। टेंटेटिव में जो दोस्त रुके हुए हैं उनके पास नोटिफिकेशन आएगा तो प्रोसेस आपने दोबारा से करना है। वहां पर आपकी पिक्चर्स जो है वो वंस अगेन लाइव ली जाएंगी, तो वहां पर उस तरह से केवाईसी आप जो है वो परफॉर्म करें और आगे बढ़ें, वन स्टेप फॉरवर्ड आप चले जाएं ताकि आपके वैलेट के अंदर ये टोकन आ सके। और जब इसका मेननेट हो तो आपके वैलेट के अंदर टोकन होने चाहिए, क्योंकि इस चीज के चांस बहुत ज्यादा हैं कि यहां पर जैसे ही मेननेट हो तो एक प्राइज सर्च जो है वो हमें यहां पर देखने को मिल सके। आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।